नेपाल तो झांकी है, भारत में ऐसा आंदोलन होना बाकी है। सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब ये क्या बोल गए अखिलेश यादव। देश में छिड़ गया नया घमासान। पहले सपा के नेता, फिर अखिलेश यादव। भारत में नेपाल जैसा होगा विरोध प्रदर्शन। मोदी योगी को दी अखिलेश यादव ने सीधी चेतावनी। वोट चोरी हुई तो भारत में भी सड़कों पर आएगी जनता। जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भारत में नेपाल जैसी स्थिति पैदा होने की बात कही है। उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि जो पड़ोस में जनता करती दिख रही है, हो सकता है कि वो यहाँ भी करती दिखाई देगी। यही नहीं, उनका कहना था कि अयोध्या के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत के पीछे भी धांधली थी। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या के चुनाव में 5000 लोग बाहर से लाए गए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोट चोरी ना हो। पूरा देश जानता है कि इन्होंने रिवॉल्वर निकालकर वोट डाला गया था। अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव आयोग को ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोट चोरी कहीं नहीं हो, वोट डकैती कहीं नहीं हो। कुंदरकी, रामपुर, मीरापुर विधानसभा उपचुनाव का जिक्र करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि जब ये वोट चोरी से नहीं जीत सकते थे तो रिवॉल्वर निकालकर वोट रोका। अखिलेश ने कहा कि हम शिकायत करते रह गए। अयोध्या के उपचुनाव की चर्चा करते हुए अखिलेश ने कहा वहां 5000 लोग बाहर से आए थे। एक मंत्री का साथी पकड़ा गया था। इसके बाद अखिलेश ने कहा कि ये डकैती हो रही है वोट की। जो बात मैं कहना चाहता हूँ, इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में सड़कों पर दिखाई दी, हो सकता है जनता यहाँ भी सड़कों पर दिखाई दे। अखिलेश ने कहा कि कुंदरकी के चुनाव में 77% मतदान हुआ। अयोध्या के चुनाव में बाहर से लोग लाए गए। यहाँ वोट की डकैती हो रही है। नेपाल की तरह ही हो सकता है कि जनता सड़कों पर दिखाई दे। सिख समुदाय के एक डेलीगेशन से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब में बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है। हमारी मांग है कि नुकसान की पूरी तरह से भरपाई हो। विकास परियोजनाओं के लिए पहले पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि पंचायती राज में 60% कमीशन चल रहा है। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में अंदरूनी लड़ाई चल रही है। भ्रष्टाचार पीक पर है। लखनऊ को स्मार्ट सिटी में 3 नंबर पर पहुंचाने वाली एजेंसी पर FIR होनी चाहिए। भाजपा सरकार जाएगी तभी क्राइम जाएगा। इस राज्य में किडनैपिंग बढ़ी है, क्राइम बढ़ा है। एक बात मैं कहने जा रहा हूं कि 2027 में सपा की सरकार आएगी और हम लोग सरकार बनाएंगे। वहीं हिरासत में मौतों पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि यूपी में हिरासत में मौतों का रिकॉर्ड लगातार बढ़ रहा है। अब तक दूसरे लोग मारे जा रहे थे, अब उन्हें पता लग रहा होगा कि किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है। अखिलेश ने गाजीपुर के सीताराम उपाध्याय की थाने में हुई पिटाई से मौत के प्रकरण की बात करते हुए कहा कि इसकी खुलकर निंदा की जानी चाहिए। ये पता लगाया जाए कि आखिर इन घटनाओं के पीछे कौन है। आज एक और किसी व्यक्ति ने मुख्यमंत्री आवास पर जहर खा लिया। यूपी के CM हाउस में जहर खाने का अब रिकॉर्ड बन रहा है। इस दौरान अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिजनों को सम्मानित किया। यही नहीं, एक पंजाबी गीत भी अखिलेश यादव के लिए लॉन्च किया गया। इस पर अखिलेश ने कहा कि इस गाने को 2027 में चलाना है।